ओके भाई, डांस की फरमाइश आई है तो डांस की, तो एक अच्छा सा धमाकेदार म्यूजिक हो जाए। लेट्स डू दिस। Thank you Topaz, thank you so much. Topaz के लिए जोरदार तालियां। Okay, so I request everyone of you to please settle down. जितने लोग खड़े हैं, जिसको जहाँ जगह मिल रही है जल्दी से बैठ जाए। सर आप लोग भी अब बैठ जाए। Everyone. आगे मैं जिनको बुलाने वाली हूँ उनको सुनने वाले भी सौभाग्यशाली हैं। आप वो लोग हैं। Ladies and gentlemen, without any disturbance, now I request every one of you to quickly settle down. देखिए, अगर आपने इस फंक्शन के ये पल, ये लम्हे मिस कर दिए तो आपने फंक्शन मिस कर दिया। I request every one of you to please settle down quickly. Everyone. आप लोग प्लीज जल्दी से बैठ जाएं। Everyone. Okay, so now ladies and gentlemen, अब बारी है हमारे कंपनी के एक और खास शख्सियत को यहाँ पर बुलाने की, जो कंपनी के साथ तब से है जब से इस कंपनी की नींव रखी गई। उनकी सोच, मैंने आपको पहले भी बताया था, उनकी सोच ये कहती है कि लीडर ऐसा होना चाहिए जो खुद ना कहे किसी को कि आओ मेरे पीछे चलो, बल्कि जब वो जहां से भी जाए, वो जिस राह से भी निकले, लोग उसके पीछे अपने आप चलना शुरू कर दें। इसे कहते हैं सोच को बड़ी करना। और जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली, उस दिन बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए एक ऐसे दिग्गज को यहाँ पर बुलाते हैं जिनके स्टाइल के सारे दीवाने हैं, जिनके स्वैग के सारे दीवाने हैं, जिनके जैसा लोग चलना चाहते हैं, जिनके जैसा लोग बोलना चाहते हैं, जिनके जैसा लोग दिखना चाहते हैं, जिनके जैसे लोग जिंदगी को जीना चाहते हैं। तो आइए आप सभी के बीच में बुलाते हैं हम अपने कंपनी के टॉप लीडर को। मैं चाहूंगी कि एक बार टॉप वाली तालियां हो जाए, खड़े हो जाए। ऑल टुगेदर एवरीवन। एवरीवन मींस एवरीवन। एसकेपीएस का पूरा परिवार, एवरीवन पुट योर हैंड्स अप, सभी के हाथ ऊपर। टॉप लीडर के लिए टॉप वाली तालियां तो हो जाए। कम ऑन, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज none other than the dynamic personality, Mr.
शुक्रिया आप सभी का। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आकर के और इस तालकटोरा स्टेडियम की शोभा बढ़ाने के लिए। इसे कोई नहीं जानता, हम आते हैं बार बार तो हिंदुस्तान पूरा जानने लग गया इस स्टेडियम को, सही है। सो इसका पूरा सौभाग्य आपको जाता है। और अगेन देखिए, एक सिंपल सी बात, मेरे पास कुछ कहने के लिए और समझाने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे स्पीकर और इतने अच्छे अच्छे अचीवर्स हमारे भी, चाहे नसीब जी, अनु शर्मा जी, अमित दुबे सर, कुरनाल सर, महिपाल सर, शब्द ही नहीं है, सही है। सो लेकिन इसके बावजूद जो लोग आपके साथ रहते हैं, आपके साथ मार्केट में, जिन्होंने आज आपको मुकाम पे पहुंचाया, जिस भी आप रैंक पे हैं, मेरे दोस्तों, इस दुनिया में जिस व्यक्ति को हम जानते हैं, जिसको पहचानते हैं, जिसकी पर्सनैलिटी, जिसके नेचर और जिसके टैलेंट से हम वाकिफ हैं, और जिस इंसान के साथ सहयोग से हमारी लाइफ में कुछ भी अगर बदलाव आया है, फिजिकली, मेंटली, प्रोफेशनली या फाइनेंशियली, तो उस व्यक्ति को दुनिया का हर एक इंसान रिस्पेक्ट देता है, इज्जत करता है, ऑटोमेटिकली अंदर से रिस्पेक्ट निकलती है। लेकिन जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं, जिसको हम पहचानते नहीं, जिससे हम मिले नहीं और जो हमारे साथ में आज तक ग्राउंड पे आए नहीं, उस व्यक्ति को इतना दिल से रिस्पेक्ट, इतना सम्मान देने का अगर सही मायने में कहीं कल्चर है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का, जो आपने आज साबित करके दिखाया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इतने रिस्पेक्ट के साथ, इतने जोश से स्वागत करने के लिए। क्योंकि आज आप जो भी, जिस भी किसी रैंक पे हो, जिस भी किसी लेवल पे हो, जिस भी किसी अचीवमेंट पे हो, आज आप अपनी मेहनत से हो। जो ब्रोंज है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, एमराल्ड है, टोपाज है, रूबी स्टार है, जितने भी रैंक आपने किए हैं, घर से आप निकलते हो, लोगों से आप मिलते हो, अपनी सोच को बढ़ा करके घर से निकलते हो, प्रचंड का सामना आप करते हो। तो आज तक मैं तो किसी का फॉलो करने नहीं गया हूं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, उसके लिए मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको शुक्रिया बोल सकता हूँ। शुक्रिया आप सभी का भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और कोई ट्रेनिंग, कोई पॉइंट मेरे पास नहीं है कहने के लिए दोस्तों। सब कुछ आप सभी के सीनियर, आप सभी के आइडल्स, आपके लीडर आपको बता चुके हैं। और वो सारी बातें जानने के बावजूद, अगर इन तमाम लीडर्स की स्टोरियां जानने के बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति को बिलीव नहीं होता, तो मेरे दोस्त इसके आगे तो राम का नाम बच गया, सिर्फ कुछ नहीं रहता। सही बात है। पर मैं एक ही बात शेयर करना चाहूंगा आपसे। आज आप लोग मार्केट में जाते हैं, लोगों से प्लान शो करते हैं, फॉलो अप करते हैं, आपका बहुत लोग मजाक करते होंगे, बड़ी परेशानी आपके सामने आती होंगी, लोग ना बोलते होंगे, ऐसा होता है। आपको क्या लगता है कि आप ही के सामने ज्यादा परेशानी आ रही है, आप ही के सामने लोग ज्यादा नेगेटिव बातें करते हैं? मेरा आपसे सवाल है, लोग आपसे सवाल पूछते होंगे कि सर आपका ऑर्थो डॉग, गैना डॉग, थंडरबॉल्ट, हॉबियो डॉग, फलाना डॉग, क्या गारंटी है हम आपका प्रोडक्ट लेंगे और उसको रिजल्ट मिलेगा? क्या गारंटी है? आपके पास गारंटी है? अरे गारंटी है? जवाब नहीं निकलता है। मेरे दोस्त, आपके पास 100% गारंटी है। अगर कोई आपसे पूछे गारंटी क्या है, एक ही बात कहने का, जिस भी शहर से आप आए हो, अरे गारंटी पूछता है। मेरे दोस्त, दुनिया का हर व्यक्ति अपने काम, अपने प्रोडक्ट, अपने बारे में पॉजिटिव बात करता है, अच्छी बात करता है। दारू बेचने वाला अच्छी बता करके बेचता है, और सिगरेट बेचने वाला, रेड एंड व्हाइट पहनने वाला की बात ही अलग होती है। डायलॉग मार के बेचता, बात तो अलग है, क्योंकि लंग्स, फेफड़े, किडनी सब बर्बाद होने आरामजादे, तो बात तो अलग है। वो लोग भी अच्छा बोल करके बेचते हैं, लेकिन आपके पास गारंटी है। एक ही बात कहने का, गारंटी मत पूछ, मैं पॉजिटिव बात करूंगा। चल मेरे साथ, आपके सबके शहर में सेमिनार होते हैं, आपके सबके शहर में मीटिंग होते हैं, गर्दन पकड़ के लेकर के जाने का, और एक नहीं 10 नहीं, हजारों लोग आपको मिलाएंगे, घर दिखाएंगे,
अपने पास तो बड़े वाला गारंटा है, ये बैठे तुम सबके सामने गुरुजी हमारे है। लेकिन मेरे दोस्त, जब हमने कंपनी शुरू की थी, मैं भी आपकी तरह फाइल लेके घर घर जाया करता था। मैं भी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल पिलाया करता था और मुझसे लोग पूछते थे, मेरी सारी बातों से लोग कन्विंस होते थे, ऊपर वाले की मेहरबानी से और गुरुजी के डायरेक्शन सिखलाई से। ये फौजी व्यक्ति का ढांचा बहुत चेंज हुआ तो लोग पर्सनैलिटी से खुश हो जाते थे, व्यवहार नेचर अच्छा है, डाउन टू अर्थ है, तो रिलेशन बन जाते थे। लास्ट में एक बात बोलते थे, भाई साहब आपकी सारी बातें ठीक है, तू डॉक्टर है, मैं बोला ना, तुम वैद्य, मैं बोला नहीं, तो गारंटी क्या है आपके प्रोडक्ट की? लोग गारंटी मेरे से भी मांगते थे, पर मेरे पास गारंटी के तौर पे कोई गारंटी वाला जवाब नहीं था। लेकिन दोस्त मेरे, आपके पास तो गारंटियां हैं, आपके घर में रिजल्ट है। उस वक्त मेरे पास रिजल्ट नहीं थे, हिंदुस्तान में रिजल्ट नहीं थे, हमारे पास यूजर नहीं थे। उस वक्त भी हमने काम किया है और लोग तब भी साथ में आए हैं और तब से लोग आते गए हैं। तो परेशानी आपके सामने शायद कम है, आपसे ज्यादा अपन उठा चुके हैं। यस और नो? यस और नो? सेकंड बात, लोग आपसे सवाल करते होंगे जब तुम प्लान्स किसी को शो करते हो, अरे बहुत सारी ऐसी कंपनी आई, क्या गारंटी है कंपनी टिकेगी, क्या गारंटी है कंपनी चलेगी? ऐसी बहुत सारी कंपनी 2 के 4 करने आए थे, बड़े बड़े वायदे करके गए थे, गाड़ियां मिलेगी, जगवार मिलेगी, मर्सिडीज मिलेगी, कुछ नहीं हुआ। हमारे जो घर की कारें बिक गई हैं, घर के गाय भैंस बिक गई हैं, हमारे घर लुट गए हैं, हमने पैसे लगाए थे डबल के चक्कर में। अरे नॉन वर्किंग प्लान वाले लोग सपने दिखाते हैं, झूठी बात वही करता है, कुछ नहीं करना पैसा आ जाएगा। जिसने बोला कुछ नहीं करना पैसा आ जाएगा, दैट मींस 100% फ्रॉड है, आपका यूज कर रहा है। मेरे दोस्त, सबके घर में आटा चक्की है, जब आटा चक्की चलती है ना, तो ऊपर के डिब्बे में गेहूं डालते हो तो नीचे आटा गेहूं का निकलता है, बाजरा डालते हो तो नीचे आटा बाजरे का निकलता है, ऊपर डालना कुछ नहीं और नीचे ड्रम लिए खड़े हो, आजा आजा आजा, नहीं आया, चल सब कुछ ले गया, आया कुछ नहीं। हम ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करते कि पैसा लगा पैसा आएगा, हम बोलते हैं पैसा लगा, विश्वास कर पहला खुद पे, घर से निकल सकता है, विश्वास कर पहला खुद पे, मेहनत कर सकता है, विश्वास कर पहला खुद पे, खुद को चेंज कर सकता है और विश्वास का सिस्टम पे दिन रात करना पड़ेगा। आता है, सब कुछ आता है, आपके सामने लाइन लगी पड़ी है, यहाँ पर आता है। यस और नो? यस और नो? जब आपसे लोग गारंटी पूछते हैं कि क्या गारंटी है, आपके पास जवाब है, गारंटी के नाम पे एक के बाद 2, 10, 200, हजारों लीडर्स के आपके शहर में लीडर्स के नाम तुम्हारे पास है, एक से बढ़कर अचीवर आपके पास है, एक से बढ़कर एक गारंटी आपके पास है। लेकिन मेरे दोस्त, जब मैंने घर घर जाके प्लान देना शुरू किया था, लोग मुझसे पूछते थे, मैं प्लान समझाता, हर प्लान की हर बात से और हर व्यक्ति मेरी बात से कन्विंस होता, गुरुजी में मिला था, कन्विंस होता, लास्ट में की बात करता, भाई साहब गुरी साहब कंपनी कब शुरू हुई है? मैं बोलता सर 5 दिन हुए हैं। तो बंदा बोलता देखेंगे 4-5 साल टिक जाएगी तो। मैं मन में बोलता हरामजादे 4-5 साल टिक जाएगी, तू देखेगा नहीं, तू टिकट लेके मिलने आएगा सेल्फी लेने, और वो दिन आज आ चुका है, वो दिन आज आ चुका है। अरे आपके पास गारंटी है या कोई गारंटी नहीं, कंपनी में कोई लफती नहीं था, लेकिन आज हिंदुस्तान की सबसे फास्टेस्ट अचीवर पैदा करने वाली कंपनी कोई है तो वो SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है। इतनी बड़ी गारंटी है, अगर इसके बाद भी कोई काम नहीं कर सकता, इसके बाद भी कोई डरता है, इसके बाद भी फैसला करने से घबराहट लगती है, तो एक लास्ट में बात कहना चाहूंगा। बहुत सारे मेरे दोस्त यार चेयर खाली होंगे, बाहर घूम रहे होंगे, बहुत सारे दोस्त ऐसा सोचते भी होंगे कि यार कब प्रोग्राम खत्म होगा, कब प्रोग्राम खत्म होगा। बहुत लोगों को लगता है मैंने कंपनी ज्वाइन की, बहुत लोगों को लगता है मैंने कंपनी छोड़ दी, बहुतों को लगता है कि मैं चल के यहाँ शो में आ गया, और बहुतों को लगता है कि मैं शो से निकल गया। एक छोटी सी बात मेरी ध्यान से समझिएगा, इंसान अपनी मर्जी से मेरे दोस्त हाँ नहीं बोल सकता, इंसान अपनी मर्जी से हाथ नहीं उठा सकता। तो आपको लगता है कि तुम तुम्हारी मर्जी से आ गए हो, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। अरे हम अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं बहुत दुखी थे और बहुत परेशान कभी जिंदगी में थे, कोई पैसे की वजह से, कोई बीमारी की वजह से, कोई 2-4-6 बारी कंपनियों में ट्राई कर चुका था, कोई कई धंधे शुरू कर चुका था। जब बार बार इंसान हारता है, फेल होता है,
आपको हर लीडर ने अपने अपनी स्टोरी शेयर की। अरे सब लाइफ में कहीं ना कहीं दुखी थे, कहीं ना कहीं परेशान थे। फिर ऊपर वाले ने सोचा चल यार बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। कहते हैं आत्मा ही परमात्मा होता है, किसी ने देखा नहीं है लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं ना उसकी बद्दुआ से बचना और लोगों से दुआ लेना। और जब इंसान भगवान नहीं है तो बद्दुआ दुआ कहां लगती है मेरे दोस्त? आत्मा ही परमात्मा से मेल खाती है। ये सब तो आत्मा ही परमात्मा है। और कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में हम सब ने कभी ना कभी पैसा ना होने की वजह से, बच्चों को बढ़िया सुविधा ना देने की वजह से, अच्छा स्कूल ना मिल पाने की वजह से हमने जिंदगी में कभी तो इस दिल से दुखी होकर के आवाज निकाली थी, है प्रभु कुछ तो कर, कुछ तो दे। कुछ लोग यहाँ ज्वाइन होकर के समझते नहीं हम काम क्या कर रहे हैं। ध्यान से समझिए, लास्ट मेरी बात है, आप किस इंडस्ट्री में हो। अरे मेरे दोस्त कुछ तो कर, कुछ तो दे। तब किसी ऊपर वाले ने जब आपको अच्छा नहीं लगता लोगों से मिलकर और ना सुनकर, जब आपको अच्छा नहीं लगता जब लोग आपको घर में बुलाते नहीं है, जब आपको अच्छा नहीं लगता लोग आपका फोन पिक करते नहीं है, और जब आपको अच्छा नहीं लगता कि लोग घर में होते हुए बोल देते हैं मैं घर पे नहीं हूं, जब आपको बुरा लगता है लोग मिलना नहीं चाहते, तो मेरा सवाल है जब आपने एक्चुअली इस कंपनी को ज्वाइन किया था उससे पहले आपने भी किसी शख्स को कई बार ट्रकाया था, आपने भी किसी व्यक्ति को कई बार बहाना लगाया था, आपने भी किसी का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला था। लेकिन मेरे भाई जब आपको बुरा लगता है, इस कुरी को बहुत लोगों ने कई कई महीने घुमाया है और कुछ तो कई कई साल के बाद चल के आया है, तो बुरा अपने को भी लगता था और आप तब नहीं मिलना चाहते। भाई मिलना वो भी नहीं चाहता, मिलना हम भी नहीं चाहते। लेकिन फिर ऊपर वाले ने बोला जा कुरी जा, वो दरवाजा नहीं खोलना चाहता, खिड़की से जा, वो हरामजादा है, उसको सोच नहीं है, मैं उसको चांस देना चाहता हूं, तो मैं उससे जाकर के हम भी नहीं मिलना चाहते थे, हमें भी बुरा लगता था, बेइज्जती हमारी भी होती थी पर हम नहीं गए। अरे किसी ने आपको आशीर्वाद दिया, किसी ने सोच दिया ये मिलना नहीं चाहता, फिर मिल क्यों? क्योंकि ऊपर वाला उसको मौका देना चाहता था और मौके के रूप में किसी इंसान के माध्यम से मौका मिला करता है मेरे दोस्त, किसी इंसान के माध्यम से मौका मिला करता है। हम पैसे चेक तो आते हैं लेकिन ध्यान से समझिएगा, आज आपके घर में जो शख्स आके ज्वाइन करके लाया है मेरे दोस्त, हम वो बड़ा काम करते हैं जो आज तक 15, 20, 25 साल की उम्र में एक स्कूल का टीचर और पेरेंट्स नहीं कर पाते। सबसे बड़ा काम हम वो करते हैं। जिस भी किसी व्यक्ति ने एसएलपीएस कंपनी ज्वाइन की है, चेक भले नहीं बना है, रैंक भले उसका अभी तक नहीं टूटा है, पर ध्यान से समझिए आपकी लाइफ में वो हो चुका है जो आज तक पिछले खानदान में कई पीढ़ियों में नहीं हुआ है। अरे आप वो काम करते हैं, हमें घमंड होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए अपने काम पे, अपनी कंपनी पे, अपनी सोच पे, तो उसके खानदान में कभी नहीं हुआ। वो काम हम जाकर करते हैं। जब से आपने एसएलपीएस कंपनी का प्लान देखा, जब से आपने कंपनी को ज्वाइन किया और जब से आपके हाथ में कंपनी का प्लान फोल्डर आया है, तब से आप अपनी जिंदगी में 70 करोड़ रोजाना सुनते हो, रोजाना बोलते हो। अब से पहले जब तक एसएलपीएस का प्लेटफॉर्म नहीं था, एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे जब 50 करोड़ की बात भी करता था, एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दिखा दे मेरे दोस्त, कमाया नहीं है। पर मेरे दोस्त पहली बात जो आज तक सोच नहीं मिली, वो सोच हम आपके माध्यम से हम लोगों को देते हैं। इस बात की आपको खुशी होनी चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव और दुनिया का सबसे बड़ा दान है किसी व्यक्ति को सोच दे देना, और वो हम हर दिन करते हैं, हर दिन लोगों को समझाते हैं। आप कुछ लोग समझते कि मैंने ज्वाइन किया। अरे मेरे दोस्त, अगर हम ज्वाइन करने वाले होते तो एसएलपीएस कंपनी को शुरू होके 4 साल 3 महीने हो गए, पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया? आज ही क्यों? और 6 महीने पहले ही क्यों? 1 साल पहले ही क्यों? अगर आप ही करने वाले थे फैसला तो 4 साल 3 महीने पहले क्यों? मेरा सवाल आपसे, अगर मेरे में टैलेंट था, अगर मैं कुछ बड़ा ट्रेनर बंदा था तो 5 साल फौज में क्या कर रहा था? अगर मैं ही टैलेंट था तो जिंदगी में 5 साल फौज में क्यों बताए? जिंदगी के 10 साल पहले मैं क्यों इंडस्ट्री में नहीं आया और क्यों मैंने अच्छी बातें नहीं की? क्यों नहीं की? मेरा सवाल आपसे। कुछ लोग बोलते हमने कंपनी छोड़ दी। नहीं भाई, बंदा छोड़ता नहीं है, बंदे की ईमानदारी, इसकी शिद्दत नहीं है। इसलिए ऊपर वाला बोलता है रामजादे साइड कर, जब तेरी सोच बनेगी तब दोबारा आएगा, तब दोबारा आएगा।
कुछ लोग बोलते हैं हम शो में आए हैं, आए नहीं हो। महिपाल जी का पूरा ग्रुप कई लाख की टीम इनकी है, इस कई लाख की टीम में से ये 5000 चेहरे ही क्यों आए हैं, बाकी क्यों नहीं आए? मेरा आपसे सवाल है, क्या बाकी के पास टिकट का किराया नहीं था? क्या बाकी को दिल्ली का एड्रेस नहीं पता था? अरे आए नहीं हो मेरे दोस्त। ऊपर वाले ने आपसे यस बुलाया, आपके घर में कोई बंदा टिकट लेके पहुंचाया, वो आया। और यहाँ जितने लीडर बात करके गए हैं ना, यहाँ कोई ट्रेनर नहीं है, मैं तो बिल्कुल ही नहीं हूं, पर ये बात करना नहीं चाहते थे। उसने बोला ये बात कर, महिपाल जी ये बात बोल, कुछ लोग आपके जैसे हैं इस बात को समझेंगे। अरुण शर्मा ये बात बोल, कुछ लोग आपके जैसे हैं इसी बात को समझेंगे। अमित दुबे ये बात बोल, कुछ लोग आपके जैसे हैं यही बात समझेंगे। और कुणाल गवाला कुछ बात बोल, क्योंकि आपके जैसे कुछ लोग हैं यही बात समझेंगे। और मैं कोई ट्रेनर नहीं, मुझे आता जाता नहीं है, फौजी आदमी हूँ, 12वीं क्लास पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ मेरे दोस्त, मैं काहे की ट्रेनिंग करना जानता हूँ। पर उसने बोला है मैं नहीं पता क्या बोल रहा हूँ, मैं तो मेरी रिकॉर्डिंग बाद में सुनूंगा मैंने क्या बोल दिया। पर ऊपर वाले ने बोला ये बात बोल, कुछ लोग आपके जैसे बैठे हैं जिनके बार बार मौका मिला है और नहीं समझ रहे कि इनका फैसला नहीं है, ऊपर वाले का मौका है, ऊपर वाले का चांस है, तालगढ़ में आए नहीं है, उसने बुलाए हैं, समझ गए तो जिंदगी पर, और नहीं समझी जिंदगी रोड पे करते हुए इधर ही मरनी पड़ेगी। समझे दोस्त, मेरा इतना सा मैसेज नहीं है, समझिएगा। अगर हम करने वाले थे कब के कर चुके होते, हमने किया नहीं है, हम आए नहीं है, ऊपर वाले ने करवाया है, हम आए नहीं है, हमें बुलाया गया है। आशीर्वाद को समझिए, ऊपर वाला हर किसी को चांस देता है, एक्सेप्ट कीजिए। जब इंसान एक्सेप्ट करता है तो नए नए तरीके और बदलाव आता है, और जब इंसान अफसोस करता है तो इंसान का टैलेंट, इंसान का पोटेंशियल भी जो है वो भी खत्म हो जाता है। तो अपने अंदर एक्सेप्शन की पावर डालो, पीछे जो गया उसको छोड़ो, आगे जो आने वाला है उसको एनालाइज करो, और आपका सबका भविष्य है। अगर आपने आज से जिंदगी में समझ लिया, अगर ये चांस आपको प्रॉब्लम दिया है, अगर आपने बात समझ लिया तो आपका भविष्य है। कोई पंडित जी नहीं बताएगा हाथ देख करके, आपका सबका भविष्य है आपके सामने। कुछ लोग आकर गए हैं, अगर आपने शिद्दत से काम कर लिया, दिन रात एक करके काम कर लिया, तो आपका भविष्य आने वाले 2 साल के बाद का, 2.5 साल के बाद का। अनुज शर्मा, अमित दुबे, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सामने खड़े हैं। अगर देख सकते हो तो देख लो, अगर अब भी आंखें बंद है तो कोई पंडित कुछ नहीं कर सकता मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं कर सकता। अगर विश्वास कर सकते हो तो आपका भविष्य, मिस्टर महिपाल सिंह आपके सामने खड़े होकर गए हैं और सबको बता कर गए हैं, बात करके गए हैं, यही आपका भविष्य है मेरे दोस्त। हमें भी किसी ने फ्यूचर दिखाया था, और हमारी जिंदगी में कोई इंसान आया था, हमें कुछ नहीं आता था, पर हमने की बात एक्सेप्ट की है कि अगर हमें आता होता तो पहले ना कर चुके होते, हम फैसला करने वाले होते तो पहले ना बन चुके होते। अगर हम जीतने वाले होते मेरे भाई, गेम में ना जीत गए होते, पढ़ाई में ना जीत गए होते मेरे दोस्त। समझिएगा, अपनी भी लाइफ में कोई आया था, मिस्टर संजीव कुमार जी फौज की नौकरी करते करते जिंदगी में लाइफ में आए थे, हमने फैसला किया, उसके बाद जिंदगी जैसे गई ऊपर वाला ले गया है, सर की उंगली पकड़ के रखी है, और जहां लेकर जा रहा है बहुत बेहतर लेकर के जा रहा है। फौजी व्यक्ति को लोग गांव में नहीं पहचानते, आज कमाल की बात है हिंदुस्तान लोग पहचानते हैं, आज कमाल की बात है लोग पहचानते हैं। कुछ लोग बोले मैंने किया, कुछ मैंने नहीं किया मेरे दोस्त, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। लास्ट पॉइंट बात मैं क्लोज कर रहा हूं, एक ही बात कहना चाहूंगा, जब इंसान की नीयत साफ हो, नीयत सच्ची हो, उसकी आत्मा वहां कनेक्ट होती है और उसे आशीर्वाद मिलता है। उसके आशीर्वाद के बिना, उसकी मर्जी के बिना हम सांस नहीं ले सकते, पत्ता नहीं हिल सकता, हम हाँ नहीं बोल सकते, हम ना नहीं बोल सकते। ध्यान से मेरी बात समझिए, कभी आपको आते समझ में यार बात, आप डॉक्टर नहीं, वैद्य नहीं, हकीम नहीं, पर फिर भी आप किसी को देते हो प्रोडक्ट और लोगों को रिजल्ट मिल जाता है। कभी सोचा क्यों होता है? मैं मेरे बारे में बोलना चाहूँ, कमाल की बात मुझे हैरानी होती है, लोग 80-80, 70 साल के लोग पैर छू लेते हैं, फील बुरा भी लगता है, अच्छा नहीं लगता, बड़ी उम्र के हैं, पर खुशी भी होती है कि यार लाइफ में कुछ तो अच्छा काम किया है, कितना सम्मान मिलना शुरू हुआ है। कमाल की बात यह है, मुझे मेरी जिंदगी में मेरे स्कूल की मार्कशीट देखनी नहीं आती मेरे को, और मेरे जैसे व्यक्ति को लोग एक्सरे रिपोर्ट दिखा देते हैं, MRI की रिपोर्ट दिखा देते हैं। उससे कमाल की बात समझो, मैं देख भी लेता हूं यूं करके, और उससे भी कमाल की बात समझो, पिछले 4 साल 3 महीने से
मैं वो रिपोर्ट देख के किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट क्या देना है वो सजेस्ट भी कर देता हूं। और उससे भी बड़ी बात समझो, उसको रिजल्ट भी आ जाता है। अगर आप अभी ना समझे मेरी बात मेरे दोस्त, तो जिंदगी में समझोगे भी नहीं। और इससे बड़ी बात ये समझो, आता कुछ नहीं फिर भी ट्रेनर बना दिया गुरुजी ने। मेरे भाई अपन कुछ नहीं कर रहे, सब उसकी कृपा, अपनी नीयत सच्ची है। काम करते हैं और रिजल्ट आता है, क्योंकि इसका मेल डायरेक्ट। बस इतनी बात कहूंगा, कंपनी का डायरेक्टर फौजी है, वैद्य डॉक्टर थोड़ी है। पर यहाँ तो डॉक्टर मेडिकल सारे फेल है, क्योंकि भाई हम यहाँ से बात नहीं करते, अपन तो यहाँ से देते हैं, रिपोर्ट देख लेते हैं, रिजल्ट निकल जाता है। और आगे भी निकलेगा, आगे भी निकलेगा, दावा है, पर विश्वास करना पड़ेगा। आज यहाँ पर आए हो, आए नहीं हो, इसलिए आपकी जिंदगी में चांस है, शायद किसी के लिए लास्ट है और शायद किसी लिए जिंदगी में चांस आया ना हो, पर ये है, एक्सेप्ट कीजिए, विश्वास कीजिए। जब अनिल कुरी कर सकता है, कमाल की बात, बाकी दुनिया सब छोड़ो, सब पढ़े लिखे लोग हैं भाई। जब मैं कर सकता हूं ना, यहाँ बैठा तो हर आदमी कर सकता है, पर ठोक के बात करने का, दिल से बात करने का, यहाँ बैठा हर बंदा ट्रेनर है, हर बंदा मोटिवेटर है, और हर बंदा अपने आप में अपनी एक स्टोरी रखता है कि दुनिया में स्टोरियां ही मोटिवेशन होती है। सो यकीन करके जाइएगा, आप आए नहीं हो, बुलाए गए हो उसके आशीर्वाद से। और यकीन करके जाइएगा, आपके घर में जो बंदा ज्वाइन करने आया था वो आना नहीं चाहता था, अपने बेइज्जती कराना नहीं चाहता था, पर मेरे दोस्त ऊपर वाले ने कोई दूत भेजा था। आपका हर अपलाइन उसका दूत है, वो पर्सनैलिटी नहीं है, पर वो दूत है। मेरे दोस्त समझिए, समझो तो भगवान का अंश, और ना समझो तो तुम्हारे ले गया पैसे, गाली दो चाहे सम्मान दो, मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी है। बस मेरा इतना सा आपसे 10 मिनट का चर्चा करना था। अगर कोई बात मेरी आपको गलत लगी हो, बुरी लगी हो, नॉन हिंदी व्यक्ति हो भाई, क्योंकि हरियाणा से हो, सो मेरा किसी का दिल दुखाना मेरा इंटेंशन नहीं था। फिर भी कोई बात बुरी लगी हो, हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा सबसे। थैंक यू, शुक्रिया और प्रणाम जी, थैंक यू, थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया। Can we all please put our hands together for our top leader, Mr. Anil Kuri? Anyone? जोरदार तालियां! Ladies and gentlemen, I know आप लोग सब सुबह से बैठे हैं और हम लोग एक्चुअली में बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि आज इतनी सारी ऑडियंस अभी तक मौजूद है। वैसे वो हमेशा होती है, क्योंकि हमें सबको सिर्फ एक शख्स की स्पीच का सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है। और आप पता है, जब वो स्पीच दे रहे होते हैं ना, अगर आपने किसी ने थर्मामीटर भी लगा लिया ना, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका खून जो है ना वो कितने लेवल पे बॉईल हो रहा है। सो वो स्पीच सुने बिना हम नहीं जाने वाले, राइट? पक्का वादा है ना? तो बस एक रिकग्निशन करवाने के बाद मैं बिल्कुल उनको यहाँ पर बुलाने वाली हूँ आप सभी के साथ। अभी मैं रिकग्निशन की तरफ चलूँगी। वो रिकग्निशन है एमराल्ड का, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्दी से जितने लोगों के नाम लिए जाएं वो स्टेज पर अपने कदमों को बढ़ाएं। ओके, प्लीज वेलकम सचिन मित्तल, राजेंद्र सोनी, रितेश, जगन्नाथ, सचिन कुमार, यशपाल नगर, पवन कुमार, राजेश कनौजिया, प्रमोद जायसवाल, राम प्रवेश राजबार, उमेश जायसवाल, धनंजय कुमार, राजू मौर्य, रजनीश कुमार व्यास, श्याम सुंदर यादव, पूनम यादव, नीरज कनौजिया, शबीर शाह, शरद अग्रवाल, राधे श्याम, संजय काठी, अनिल कुमार, दुर्गेश कुमार यादव, सत्येंद्र कुमार दुबे, बसंत लाल प्रजापति, नंदिनी पाठक,
राजेंद्र सौ, विजय यादव, सोनाली महातो, देवेश अस्थाना, चंदन कुमार, अमर पाठक। अभी बहुत सारे नाम बाकी हैं, पर आइए वक्त को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे ब्लू डायमंड्स भी हमें ज्वाइन कर लें ताकि हम रिकग्निशन की शुरुआत कर लें। ओके, दे आर ऑलरेडी हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंदिनी पाठक, राजेंद्र सौ, विजय यादव, सोनाली महातो, देवेश अस्थाना, चंदन कुमार, अमर पाठक, जनार्दन प्रसाद, विकास पटेल, राहुल, रजक, विकास सोनी, असलम खान, आजाद मौर्य, सुरेश पटेल, विष्णु पटेल, श्रीकांत सरोज, विनोद सिंह, अरविंद भारद्वाज, रोहित कुमार, रामचंद, जय कुमार, मनोज कुमार, संतोष कुमार राय, भूपेंद्र कुमार, राहुल शर्मा, अनिल तोमर, अमित कुमार, गोविंद प्रजापति, रामचंद्र खुशवा, रंजीत कुमार, सुशील तिवारी, सरूर खान, अभिषेक श्रीवास्तव, अमित कुमार, गोविंद प्रजापति, रामचंद्र खुशवा, अविनाश मौर्य, रंजीत कुमार, सुशील तिवारी, सरवर खान, सिकंदर मातो, भोला यादव, नेहा सिंह, नेहा वर्मा, मोरानी प्रसाद, धर्मेंद्र कुमार, लक्ष्मण सिंह यादव, अनिल गुप्ता, राजेश प्रसाद, परितोष भारती, कुशल कुमार, अनिल पटेल, प्रदीप कुमार, सीताराम मौर्य, पदम शर्मा, रामपुकार महातो, अनिल बारा, पवन कुमार गुप्ता, शिव सिंह, चंद्रभान सिंह, अभी भी कुछ नाम बाकी है। आप लोग प्लीज अपने नाम का वेट करें। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जिनकी रिकग्निशंस हो चुकी हैं वो हमें प्लीज नीचे जाकर ज्वाइन करें। थैंक यू। जिनको ट्रॉफीज मिल चुकी हैं, जिनकी रिकग्निशन हो चुकी है, वो प्लीज नीचे जाकर ज्वाइन करें। एवरीवन, और आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। कुछ और नाम जो अभी बाकी है, जिनकी
जिनकी रिकग्निशंस हो चुकी हैं, जिन्हें ट्रॉफीज मिल चुकी हैं, सर प्लीज नीचे जाकर ज्वाइन करें। सर आई रिक्वेस्ट आप लोग नीचे आ जाइए, नीचे जिनको ट्रॉफी मिल चुकी है, बुके मिल चुके हैं, वो प्लीज नीचे। सर नीचे फोटो हो जाएगा, नीचे 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 वहाँ पर करा लो आप आराम से। हो गया चलिए नीचे आ जाइए, नीचे सर नीचे 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 आप आगे आ जाइए। सर आप नीचे, हो गया ना आपको? हाँ नीचे आप थोड़ा आगे आ जाओगे। बस बैठिए आप, चलिए सर नीचे प्लीज, जल्दी थोड़ा जल्दी आप आगे आ जाओ, आगे सर हो गया आपका? आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप लोग प्लीज बैठ जाएं, जितने भी लोग खड़े हैं। रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सेटल डाउन। और कुछ नाम जो अभी रहते थे, अनिल गुप्ता, राजेश प्रसाद, परितोष भारती, कुशल कुमार, अनिल पटेल, प्रदीप कुमार, सीताराम मौर्य, पदम शर्मा, राम पुकार महतो, अनिल बारा, पवन कुमार गुप्ता, शिव सिंह, चंद्रभान सिंह, पुष्कर सिंह, ललित कुमार विक्रम, सुभाष भास्कर, संदीप कुमार, वीरेंद्र सिंह, भूपेंद्र, गौरी शंकर, दीपू रविदास, इमरान खान, लियोत हुसैन, मुजफ्फर जी, शिराज जी, सचिन शर्मा, सुनील कुमार, परवीन कुमार, शुभम शर्मा, रजियो जी, शिव नारायण सैनी, शिव सिंह, चंद्रभान सिंह, सोनू यादव, संतोष कुमार, शिव चंदन सिंह, राहुल कुमार सोनी, सोनू यादव, मुकेश कुमार, संजय कुमार एंड भास्कर। चलिए आप नीचे उतरिए सर, जल्दी नीचे सर, नीचे नीचे आप लोग नीचे आइए, नीचे सर। सर नीचे नीचे आगे आओ, आगे सुरेश बाबू, लियाकत, ललित, Well, with this, I'll request every one of you to please settle down. आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से बैठ जाएं।
थैंक यू सो मच सर। आई रिक्वेस्ट एवरीवन ऑफ यू टू प्लीज सेटल डाउन। सर आप सभी से रिक्वेस्ट है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइनली अब वो वक्त है, वो घड़ी है, वो लम्हा है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। जिस शख्सियत को सुनने के लिए आप सभी बेताब थे, जिस शख्सियत को सुनने के लिए आज आप इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, बारी है वो उस शख्सियत को यहाँ पर बुलाने की। तैयार हैं आप लोग? तैयार है तो एक बार शोर तो मचा दीजिए, एक ट्रायल हो जाएगा। सिर्फ इतने से शोर से बुलाएंगे नहीं, आपके दिल में उनके लिए जितनी इज्जत है एक बार उतना शोर हो जाए। और टुगेदर लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने पहले भी कहा था और आप हमेशा से सुनते आए होंगे, और ये कंपनी इस बात की गवाह है कि उन्हें जीना है तो जीना है दुनिया के लिए। वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस देश की युवा पीढ़ी के लिए, इस देश के हर एक इंसान के लिए कुछ करना चाहते हैं। इंसान हर घर में जन्म लेता है, इंसान हर घर में जन्म लेता है, पर इंसानियत सिर्फ कहीं कहीं ही जन्म लेती है। ये एक ऐसी शख्सियत है जिसने इस स्टेटमेंट को प्रूव किया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये इमोशंस के लिए जीते हैं, ये इमोशंस की कद्र करते हैं। इस सिस्टम से पहले भी उन्होंने बहुत पैसा कमाया है, बहुत पैसा था उनके पास, किसी चीज की उन्हें कमी नहीं थी। पर एक दिन उनके अंदर से आवाज आई कि मैंने दुनिया के लिए क्या किया। इस सिस्टम में आने से पहले वो बहुत साल एक फौजी भी बनकर इस देश की सेवा कर चुके हैं, और अब इस सिस्टम में आने के बाद भी, यानी कि इस सिस्टम की शुरुआत करने के बाद भी वो देश की सेवा ही कर रहे हैं। मुझे लगता है उनका जन्म देश की सेवा करने के लिए ही हुआ है। जिस सिस्टम में वो पहले थे, जो वो पहले किया करते थे, जब उन्होंने वो छोड़ा और ये फैसला लिया कि अब मुझे कुछ इस देश के लिए करना है, ये सोच उन्होंने अपने मन में लाकर दिखाई। तो इस सोच पर ऑफ कोर्स काम तो उन्होंने भी किया, मेहनत उन्होंने भी की, और वो मेहनत का ही नतीजा है कि आज ये सिस्टम बना है। कुछ टाइम के लिए वो शांत रहे, कुछ टाइम के लिए वो इस सिस्टम, इस नेटवर्किंग की दुनिया से गायब रहे। तो कहते हैं ना, जब भी शेर जंगल में चैन की नींद सोता है तो हर कुत्ते को यही लगता है कि जंगल में उसका राज है। पर कहते हैं, बड़ों ने कहा है सब कुछ पालो लेकिन गलतफहमी मत पालो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब वो शेर वापस आता है और वो दहाड़ लगाता है तो उस जंगल का हर कुत्ता छुप जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए उस शेर को यहाँ पर बुलाते हैं जिसकी दहाड़ आप सभी के अंदर वो आग लगा देगी। मैं फिर से वही कहूंगी, ये वो इंसान है जिसने प्रूव किया है कि भारत देश में आज भी इंसानियत बाकी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, मैं अकेली उस काबिल नहीं कि उनको यहाँ पर बुला पाऊं। आइए हम लोग मिलकर उन्हें यहाँ पर बुलाते हैं। एक बार आप सभी से अनुरोध करूंगी, फिर से यहाँ पे मौजूद हर एक इंसान जिसकी जिंदगी को एसएलपीएस ने बदला है, हर एक इंसान जिसकी जिंदगी को एसएलपीएस बदलने वाला है, आप सभी से अनुरोध करती हूँ, एक बार दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, जोरदार तालियां हो जाए उस शख्सियत के लिए, जिसे अगर दूसरा भगवान भी कहा जाए तो वो दर्जा भी छोटा रह जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम नन अदर देन कंपनी CEO and MD मिस्टर
यू।